मंथन चल रहा है, क्योंकि कोई भी फैसला लेना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कोई भी ऐसा कदम ना उठ जाए जिसका सियासी तौर पर नुकसान हो। हर कदम फूक फूक के रखा जा रहा है और खुद सोनिया गांधी इस बैठक में मौजूद है, प्रियंका पहले से मौजूद है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इस बैठक में शामिल किया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश को लेकर मंथन हो रहा है और कहीं युवा जोश गुस्से में आकर उबाल ना खा जाए, जिसका नुकसान हो जाए। तो इसको लेकर कोशिशें लगातार जारी हैं कि अनुभव और जोश दोनों काम आए, दोनों का फायदा 2019 के चुनाव में मिले। तो इसको लेकर रणनीति तैयार है और अब ज्योतिरादित्य जो सिंधिया है वो अगर इस बैठक में है तो इस बैठक के भी मायने निकाले जा सकते हैं कि किस तरह का मंथन उस बैठक में किया जा रहा होगा। रजत राकेश टंडन हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे। तो रजत, कल से ही मीटिंग्स का दौर चल रहा था। पहले सारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे वो राजस्थान और मध्य प्रदेश थे। अब सारा जो अटेंशन है वो दिल्ली की तरफ आ गया है, स्पेसिफिकली राहुल गांधी के घर पर। वो अपने एडवाइजर यानी प्रियंका गांधी के साथ हैं, सोनिया गांधी मौजूद हैं। अब कितना और वक्त लगता है आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है? देखिए 5 बजे की जो डेडलाइन है उसी डेडलाइन के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं कि 5 बजे तक फैसला हो जाना चाहिए। पहले प्रियंका गांधी सुबह से थी, राहुल गांधी ने नेताओं के साथ मुलाकात करी, उसके बाद राहुल गांधी निकल के जाते हैं, सोनिया गांधी आती हैं और उससे 10 मिनट पहले राहुल गांधी भी अपने आवास पे वापस आ गए हैं। इस समय जो नेता मौजूद हैं वो मध्य प्रदेश के हैं, यानी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज दीपक बावरिया यहाँ पर है, AK एंटनी जो ऑब्जर्वर बन के गए थे वो यहाँ पर आ गए हैं और साथ ही साथ कैंपेन कमेटी के इंचार्ज और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। मुझे लगता है पीछे कोई मूवमेंट है, आप पीछे देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहूंगा ये मूवमेंट हुआ है। प्रियंका गांधी कुछ देर के लिए गई थी, वो प्रियंका गांधी वापस आ गई हैं। यानी कि राहुल और सोनिया बाहर निकले हुए थे, सोनिया गांधी वापस आ गई, राहुल वापस आ गए और प्रियंका गांधी भी थोड़ी देर के लिए यहां से गई हुई थी, अब वो भी वापस आ गई। तो ये मूवमेंट चल रहा है लगातार। राहुल गांधी के घर पे मंथन और पेंच जारी है, क्योंकि इतने आसान नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए कि 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बना दें। छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि बिल्कुल एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है। दोनों ही बड़े कद के नेता हैं। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कमलनाथ और सिंधिया को कहीं को भी आप लेस नहीं कर सकते। गहलोत सीजन्ड और सीनियर नेता। रजत, जो बैठक चल रही है वो मध्य प्रदेश को लेकर चल रही है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर है। क्या सिंधिया के साथ इतना समय और जो माहौल है कि बार बार सूत्र जो दावा कर रहे थे कि कमलनाथ नाथ बन सकते हैं मध्य प्रदेश के, तो क्या महाराज को मनाना फायदेमंद रह सकता है या महाराज गुस्से में आ गए तो नुकसान होगा? किस तरह से मनाएंगे महाराज को? देखिए सिंधिया जब आए, देखिए सिंधिया ने कई बार मतलब ये बात कही है कि कमलनाथ हमारे कैंडिडेट होंगे। कमलनाथ कई बार कहते रहे प्रचार के दौरान कि सिंधिया कैंडिडेट होंगे, तो अभी कोई क्लैरिटी उसमें नहीं थी। हाँ, कमलनाथ एक ऑब्वियस चॉइस थे जब यहां से गए। लेकिन रजत, वो कहना चुनाव के दौरान हो सकता है कि एक चुनावी रणनीति हो, लेकिन अगर अभी तक तय नहीं हो पाया तो समझ में आता है कि दोनों के मन में क्या चल रहा है और कोई भी एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेगा ऐसी हालत में। नहीं तो अब तक फैसला हो जाता। बिल्कुल, देखिए अगर ये तय हो गया होता तो जो तस्वीरें भोपाल से मिल रही हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सपोर्टर वहां खड़े हुए हैं, तो ये शायद तस्वीरें नहीं होती। अगर ये बात तय हो जाए कि हाँ भाई कमलनाथ CM बन रहे हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक वहां क्यों खड़े रहेंगे? यही तो जनता के सामने तो चुनावों में कह दिया कि हाँ मेरे कैंडिडेट ये होंगे या CM कैंडिडेट ये होंगे, लेकिन आलाकमान के सामने तो अपना ही दावा ठोक रहे होंगे। बिल्कुल, यहाँ बातचीत बिल्कुल अलग होती है। जब आप पॉलिटिकल फील्ड में होते हैं, चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो वो भाषा अलग होती है। अंदर एक भारी बार्गेनिंग चलता है। अगर भारी बार्गेनिंग चल रही है बहुत। चलिए, मुझे लगता है यतेंद्र ये कयास लगाने का और एक तरह से अंदाजे लगाने का दौर तब तक जारी रहेगा जब तक ये बाहर आके। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के घर पर समर्थकों में झड़प हो गई। भूपेश बघेल को CM पद का दावेदार माना जा रहा है। CM पद के दावेदार है भूपेश बघेल और उनके घर के वारिस समर्थकों में आपस में ही झड़प हो गई। घर के बाहर हंगामा शुरू हो गया है। बघेल के घर के बाहर समर्थकों में धक्का मुक्की हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी
इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आपस में इनकी झड़प किस बात को लेकर हो गई, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ में भी सीएम के नाम पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अनाउंसमेंट होना बाकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। भूपेश बघेल के घर के बाहर कार्यकर्ता जमा थे, आपस में धक्का मुक्की करते नजर आए। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई है और ये झड़प आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाहर निकाला जा रहा है धक्के देकर जो समर्थक हैं। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।